दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हो आईफोन 14 सीरीज़ में से कोई भी फ़ोन, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन से तरीके से ले सकते हो नया आईफोन। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि HDFC के क्रेडिट कार्ड्स पर ऑफर चल रहे हैं। ₹6000 तक आपको ऑफ मिलेंगे। ये ऑफ़र अवेलेबल है 3 या फिर 6 महीने के नो कॉस्ट EMI के साथ। इसी के साथ ये ऑफ़र क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड EMI दोनों के लिए अवेलेबल है। इसी के साथ ये जो ऑफ़र है, इसके साथ आप एक कार्ड पर मैक्सिमम 2 ऑर्डर्स कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड EMI यानी आपका जो HDFC का क्रेडिट कार्ड है उससे पूरा पेमेंट हो जाएगा प्रोडक्ट लेते वक्त, लेकिन आपको बाद में जो क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होता है वो आप EMI में कर सकते हो। दूसरा तरीका है एप्पल ट्रेड-इन का। अब यहाँ पे आपका जो भी पुराना फ़ोन है, चाहे वो आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसको एप्पल अपनी तरफ रख लेगा और उस फ़ोन के जितने भी पैसे बन रहे हैं एप्पल ट्रेड-इन के जरिए, उतने पैसों का आपको आप जो भी नया आईफोन ले रहे हो उस पर ऑफ मिलेंगे। अब यहाँ पे आप जब आईफोन परचेस करने जाओगे तो नीचे आपको ट्रेड इन का ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे पिन कोड डाल दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ट्रेड इन के लिए अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो ट्रेड इन का स्मार्टफोन है वो आईफोन है या नहीं। अगर आपके पास आईफोन है तो यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो आईफोन का सीरियल नंबर है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना मॉडल सिलेक्ट कीजिए और मॉडल सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टोरेज सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिजिकल कंडीशन कैसी है आपके आईफोन की, इसके बारे में। जो फिजिकल कंडीशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसके नीचे स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा कि आपके फ़ोन की कंडीशन कैसे होनी चाहिए। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपके आईफोन की फिजिकल कंडीशन है तो आप यस यस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आईफोन है वो ट्रेड इन के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर वो एलिजिबल है तो मॉडल सिलेक्ट करने के बाद मॉडल के सामने ही जो उसकी प्राइस लिखी होगी ट्रेड इन की, उतने पैसों का आपको आपके नए आईफोन के परचेस पर ऑफ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको आईफोन के साथ कम से कम ट्रेड इन वैल्यू मिलेगी 2810 रुपीज़ की, जो कि मिलती है आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन के साथ। और अगर आप आईफोन 13 प्रो मैक्स को एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपको 58,730 रुपीज़ तक ऑफ मिलेंगी नए आईफोन के परचेस पर। अगर आपका आईफोन नहीं है तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास आईफोन है ट्रेड इन एक्सचेंज के लिए, तो आप नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको आपका जो भी IMEI नंबर होता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन का वो डालना होगा। IMEI नंबर पता करने के लिए आपके एंड्रॉयड फ़ोन का जो भी डायलर है उस पर जाइए। उस पर जाने के बाद *#06# डायल कीजिए। उसके बाद आपको जो भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन का IMEI नंबर है वो दिख जाएगा। उस IMEI नंबर को वहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपको नीचे लिस्ट मिलेगी जिसमें से आप अपना डिवाइस सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टोरेज सिलेक्ट कर लेना है आपके डिवाइस का। उसके बाद आपको फिजिकल कंडीशंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि टच स्क्रीन अच्छी है क्या, बैटरी वेयर एंड टेयर, या फिर कैमरा की जो फंक्शनैलिटी है वो ठीक है क्या नहीं। उन सारे सवालों के जवाब दीजिए यस या फिर नो में। वो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनके नीचे स्मॉल लेटर्स में लिखा गया होगा कि आपके फ़ोन की फिजिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए। अगर आपके फ़ोन की फिजिकल कंडीशन वैसे है तो आप यस यस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है वो ट्रेड इन के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर आपका फ़ोन एलिजिबल होगा तो आपको जो भी मॉडल के सामने प्राइस बताई गई होगी ट्रेड इन एक्सचेंज की, उतने पैसों का आपको ऑफ मिलेगा नया आईफोन खरीदते समय। मैं आपको बता दूं कि आपने जैसी भी फिजिकल कंडीशन बताई है, अगर वैसी फिजिकल कंडीशन आपके स्मार्टफोन की नहीं रही या फिर कुछ उसमें से काम नहीं कर रहा, तो आपके स्मार्टफोन की जो ट्रेड इन वैल्यू है उसको कम कर दिया जाएगा। यानी आपका आईफोन जब डिलीवरी के लिए घर पर आएगा तब जो डिलीवरी बॉय है वो आपका पुराना स्मार्टफोन चेक करेगा। अगर आपने जैसी फिजिकल कंडीशन बताई है वैसी फिजिकल कंडीशन नहीं रही तो आपके जो पुराने स्मार्टफोन की ट्रेड इन वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जितनी भी ट्रेड इन वैल्यू कम हुई है उतने पैसे आपको उस डिलीवरी बॉय को देने पड़ेंगे, तब आप अपना नया आईफोन ले सकते हो। तीसरा तरीका है EMI का, यानी आप जो है अपना नया आईफोन EMI पर ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको जिन भी बैंक्स के नाम बताने जा रहा हूँ या फिर जो भी लिस्ट आप देख रहे हो, इन सारे बैंक्स का आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा EMI पर आईफोन लेने के लिए। तो यहाँ पे अमेरिकन है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सिटी बैंक है, HDFC है, HSBC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, RBL बैंक है, J&K बैंक है और भी बहुत सारे बैंक है। 14 बैंक्स अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कि आपको 3 और 6 महीने तक नो कॉस्ट EMI मिलता है, यानी 3 और 6 महीने तक अगर आप EMI रखते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा EMI पर। और मैं आपको बता दूं आप चाहे तो 2 साल या फिर 1 साल या फिर 9 महीने या फिर 18 महीने तक का भी EMI चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यही कुछ तरीके हैं जिससे आप आईफोन 14 सीरीज़ में से एक नया कोई भी आईफोन ले सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।